वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं थाई ड्रामा सीरीज अगली डकलिंग के परफेक्ट मैच पार्ट की, जिसे IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। चलिए शुरू करते हैं। मेनॉम एक बहुत ही शर्मीली और खुद से डरी हुई लड़की है। वो हमेशा अपने सिर पर एक डिब्बा पहनकर रखती है। वजह? उसे लगता है उसका चेहरा बहुत खराब है, इतना कि लोग उसे देखकर डर जाएंगे। 3 साल हो गए, उसने आईने में अपना चेहरा तक नहीं देखा और घर से बाहर भी नहीं निकली। वो अपने भाई प्लावन और पापा मिस्टर बॉन्ड के साथ रहती है। दोनों उसकी हालत को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। एक शाम प्लावन घर आता है। उसकी कोहनी छिल्ली हुई होती है। वो मानता है कि उसने चोरी की थी ताकि खुद को मुसीबत से बचा सके। इसी बहाने वो पापा को कहता है कि उसकी बहन तो एक टोटल साइको है। ये सुनते ही मेनॉम को जोर का पैनिक अटैक आता है। सांस रुक रुक कर चलने लगती है। पापा जैसे तैसे उसे शांत करते हैं। बाद में मेनॉम अपने ब्लॉग पर अपनी कहानी लिखती है, कैसे वो बदसूरत हंस बन गई। बचपन में वो एकदम नॉर्मल लड़की थी। दोस्त थे, हंसी मजाक था और खुद पर भरोसा भी। लेकिन मिडिल स्कूल में उसे अपनी क्लास के सबसे हैंडसम लड़के से प्यार हो गया। वो उस लड़के के लिए पागल थी, तो एक दिन क्लास के सामने ही उसे प्रपोज कर दिया। लेकिन लड़के ने उसे बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। तोहफा जमीन पर फेंक दिया और कहा, तू अब तक की सबसे बदसूरत लड़की है, तुझे तो सिर पर बैग पहन लेना चाहिए। बाकी बच्चे भी हंस पड़े और उसे चिढ़ाने लगे। इस घटना ने मेनॉम को अंदर तक तोड़ दिया। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया और सबसे दूरी बना ली। पापा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब हालात बिगड़ते गए तो उन्होंने उसे घर से ही पढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद 1 साल तक उसने आईना नहीं देखा और बाहर कदम नहीं रखा। एक दिन घर के बाहर फंसा गुब्बारा निकालते वक्त एक अजनबी उसकी मदद करने आया। घबराकर उसने सिर पर कागज का बैग पहन लिया। उसी पल उसे लगा, चेहरा ढकते ही वो ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करती है। बाद में बैग की जगह मजबूत डिब्बा आ गया और तब से उसने अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाया। परिवार कभी कभार देख लेता था, लेकिन वो उन्हें भी पास नहीं आने देती थी। ज्यादातर वक्त वो ऑनलाइन गुमनाम चैट करती थी, जहां कोई चेहरा नहीं देख सकता। एक दिन पापा उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर बोले, ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि जापान में जिसे हिकिकोमोरी कहते हैं वैसा केस है। इसमें लोग अपने कमरे में महीनों सालों बंद रहते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं। डॉक्टर ने कहा, मेनॉम अभी पूरी तरह गंभीर हालत में नहीं है, क्योंकि वो परिवार से बात करती है, लेकिन उसे बाहर निकालना जरूरी है, वरना वो सबसे कट जाएगी। डिनर के वक्त पापा ने साफ कहा, कल से मेनॉम अपने भाई के साथ स्कूल जाएंगी। मेनॉम को लगा पापा मजाक कर रहे हैं। उसने मना किया, लेकिन इस बार पापा नहीं माने। यहां तक कि प्लावन भी हैरान रह गया। गुस्से में वो पापा से कहती है, मुझे आपसे नफरत है, और अपने कमरे में भाग जाती है। अगली सुबह का डर उसे रुला देता है। उसे लगता है लोग डिब्बे का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन बदसूरत कहलाने से बेहतर है बुली होना। प्लावन उसे नया डिब्बा देता है और सजाने में मदद करता है। डिब्बा पहनने से पहले वो पहली बार अपना चेहरा दिखाती है, जो बिल्कुल बदसूरत नहीं है। अगले दिन स्कूल के बाहर पापा उसे हौसला देते हैं। मेनॉम माफी मांगती है और धन्यवाद कहती है। स्कूल में कदम रखते ही सबकी नजर उसके चमकदार डिब्बे पर जाती है। बच्चे हंसते हैं, इशारे करते हैं और उसके पुराने जख्म हरे हो जाते हैं। तभी एक लड़का मिंटन उसकी मदद करता है। उसके सिर पर भी हेलमेट होता है, जिससे मेनॉम को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन वो घबरा जाती है और वहां से भागती है। भागते भागते वो स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के जीरो से टकराती है। जीरो और उसके दोस्त उसका डिब्बा हटाने की कोशिश करते हैं। तभी मिंटन बीच में आता है, अपना हेलमेट उतारकर जीरो को घूरता है। दोनों बाहर जाकर लड़ाई सुलझाने का तय करते हैं। मिंटन मेनॉम का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। मेनॉम घबराई सी अपनी क्लास में खड़ी थी। टीचर ने सबको पहले से ही समझा दिया था कि उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखें, लेकिन क्लास के कुछ बच्चे मानने वाले कहां थे। चिढ़ाना शुरू कर दिया और उसका चेहरा देखने की जिद करने लगे। उसी क्लास में मिंटन भी था। उसे गुस्सा आया कि लोग यूं बेहूदगी कर रहे हैं, लेकिन मेनॉम चुपचाप आखिरी बेंच पर जाकर बैठ गई। पूरा पीरियड सिर झुकाए गुजार दिया। लंच ब्रेक में वो अपने भाई को ढूंढते ढूंढते कैफेटेरिया पहुंची, लेकिन वो कहीं दिखा नहीं।
सबकी नजरें उसी पर थीं और कानाफूसियां जारी थीं। तभी दो लड़के आकर उसका बॉक्स हटाने की कोशिश करने लगे। सब हंस रहे थे, कोई मदद नहीं कर रहा था। मेन ओम खाना अधूरा छोड़कर रोते हुए बाहर निकल गई। प्लेग्राउंड में अकेली बैठी थी कि मिंटन वहां आ गया। उसके सिर पर भी हेलमेट था, तो मेन ओम को लगा वो उसका मजाक उड़ा रहा है। लेकिन मिंटन ने कहा कि उसे वैसे ही हेलमेट पहनना पसंद है, वो उसकी नकल नहीं कर रहा। उसने अपना सैंडविच आधा करके मेन ओम को दिया और कहा, कल भी आना, कम से कम मेरे लिए। स्कूल के बाद मिंटन और जीरो का आमना सामना हो गया। थोड़ी खींचातानी, थोड़ी बातें और फिर दोनों में हाथापाई। पुलिस आ गई तो लड़ाई रुकनी पड़ी। जीरो ने जाते जाते मेन ओम को देख लिया और उसे खींचकर एक सुनसान जगह ले गया। बिना इजाजत उसका बॉक्स हटा दिया। चेहरा देखते ही वो थम गया, लेकिन मेन ओम को लगा वो घूर रहा है, क्योंकि वो बदसूरत है। यादें ताजा हो गईं और वो बेहोश हो गई। होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया, बिना बॉक्स के। घबराहट में उसे मास्क दे दिया गया। मिस्टर बॉन्ड को बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने उसे स्कूल भेजा, लेकिन मेन ओम ने उल्टा कहा कि वो स्कूल वापस जाएगी, जीरो से बदला लेने। अगले दिन जीरो अकेला सोच रहा था कि इतनी सुंदर लड़की चेहरा क्यों छुपा रही है। तभी मेन ओम आई और उसे जोरदार तमाचा मार दिया। जीरो ने फिर से मास्क हटाने की कोशिश की, लेकिन मिंटन बीच में आ गया। दोनों फिर भिड़ गए। पूरी स्कूल में खबर फैल गई, दो हैंडसम लड़के बॉक्स वाली लड़की के लिए लड़ रहे हैं। जीरो ने मजाक में कहा कि मिंटन उसे पसंद करता है, जैसे कि वो खुद करता है। मिंटन ने पूछा तो जीरो शर्म से मना करके उसे बदसूरत बोल गया। मेन ओम फिर से बेहोश। घर आकर वो फिर अपने खोल में बंद हो गई। जीरो माफी मांगने आया, लेकिन प्लावन ने दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन मिंटन उसे खुश करने आया और उसे हंसाने के लिए डक बॉक्स बना लाया। दोनों ने अपने अपने अजीब हेडगियर पहनकर मजाक किया और डाफ्ट पंक बनने की प्लानिंग कर ली। मिंटन ने वादा किया कि वो उसका साथ देगा और स्कूल जाने के लिए मनाया। स्कूल में ओजोन नाम की लड़की ने अफवाहों के चलते उससे जीरो को समझाने को कहा, लेकिन मेन ओम ने मना कर दिया। तभी खबर आई कि जीरो के दोस्त उसके भाई को पीट रहे हैं। वहां पहुंचकर उसने जीरो पर इल्जाम लगाया कि वो कमजोरों को तंग करता है। जीरो ने डील रखी, अगर वो बॉक्स उतार दे तो वो कभी किसी को तंग नहीं करेगा। मजबूरी में मेन ओम ने चेहरा दिखा दिया। सब दंग रह गए। घर आकर उसने देखा कि उसकी फोटो स्कूल पेज पर है और लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। तभी जीरो खिड़की से आकर माफी मांगता है और कहता है कि वो अब तक की सबसे सुंदर लड़की है जिसे उसने देखा है। ये बातें उसके दिल में गूंजने लगीं। अपने ऑनलाइन दोस्त से भी सुना कि वो प्यारी है, और पहली बार 3 साल में उसे लगा कि शायद ये सच है। आईने में देखा तो यकीन हो गया, वो सच में सुंदर है। अगले दिन वो बिना बॉक्स के स्कूल गई। सब उसे देख रहे थे, लेकिन इस बार बातें तारीफ की थीं। थोड़ी घबराहट थी, लेकिन अब उसके कदम मजबूत थे, जिंदगी नए सिरे से शुरू करने को तैयार। अगर मैं अपनी राय दूं तो अगली डकलिंग एक दिल को छू लेने वाली और हल्की फुल्की रोमांटिक कहानी है, जिसमें कॉमेडी और इमोशन का अच्छा बैलेंस है। किरदारों का डेवलपमेंट, खासकर मेनॉम और मिंटोन का रिश्ता, दर्शकों को जोड़कर रखता है। हालांकि कहानी में कुछ जगहों पर प्रिडिक्टेबल मोमेंट्स हैं, फिर भी इसका प्रेजेंटेशन और मैसेज इसे खास बनाता है। मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। अगर आपको यूथ ओरिएंटेड फील गुड ड्रामा पसंद है तो ये जरूर देखें।